नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। अब हम आपके लिए एक नया सेशन ला रहे हैं जिसका नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो भी पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं या हमारे बीटेक में पढ़ते सब्जेक्ट्स, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो डिप्लोमा के बच्चे हों, चाहे वो हमारे बीटेक के बच्चे हों, तो सबके लिए अब मैकेनिक्स सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग कई चीज़ों को पढ़ेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट हर एक ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैकेनिकल का स्टूडेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, चाहे वो सिविल का स्टूडेंट है, और चाहे वो किसी अदर ब्रांच का स्टूडेंट है। सभी में हमारा ये जो सब्जेक्ट है, ये एक कॉमन सब्जेक्ट चलता है, जिसमें हम लोग ये हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इसमें अब सेशन में। हम इसमें अब आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। हाँ, और जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको लगातार नए से नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको बता दें कि हम लोग आपकी जो लेक्चर कवर करेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर। जो पहला इंट्रोडक्शन होगा उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन प्रैक्टिकल फील्ड, डेफिनेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। तो हम ये सारे टॉपिक्स को इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। इसके आगे हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन, बेसिक क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। इन दोनों चीज़ों को, बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं, मतलब जो मात्रक होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और ड्राइव्ड, जो ड्राइव की जाती हैं। जैसे हम कहते हैं मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, हमारी बेसिक यूनिट होती हैं, जो हमारी मात्रक जो हमेशा यूज़ में ली जाती हैं। और ड्राइव जो होती है, जो इन तीनों से, जो मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, इससे जो यूनिट हमारी ड्राइव की जाती है, बनाई जाती है, उनको हम लोग ड्राइव यूनिट्स में रखते हैं। आगे हम बात करेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई और इनके कन्वर्जन, और सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। चलिए आगे चले, हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये चीज़ों को भी हम लोग अभी कवर करेंगे। ठीक है, आगे हम जो नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर आएगा लॉ ऑफ फोर्सेस। इसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, मात्रक क्या होती है, उसको किस तरीके से शो किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन होंगे, रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। उसके बाद उसके कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं जो कि यूज़ होते हैं हमारे मैकेनिक्स में, कि हम कहें जब फोर्सेस अप्लाई की जाती है किसी बॉडी पे, तो कौन कौन से फोर्सेस को यूज़ में लिया जाता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा पॉइंट फोर्स, कंसंट्रेटेड फोर्स। उसके बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। फोर्स क्या होता है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, सारे चीज़ों को हम लोग आगे अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट है हमारा 2.2 की बात की जाए, उसमें डिफरेंट फोर्स सिस्टम है हमारा, कोप्लेनर, प्लेनर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक, आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 2.3 में। आप देखिए, composition, resolution of coplanar forces, resultant method of superposition, law of forces, triangle of forces, polygonal law of forces। इन सारे चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे कि फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो किस तरीके से हमारा बनता है। इन चीज़ों को भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम भी पढ़ेंगे कि किसी बॉडी पे अगर फोर्सेस लगते हैं तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, मीन्स उसमें कौन कौन से फोर्सेस को हम लोग शो करेंगे, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है इक्विलिब्रियम फोर्स और उनका डिटर्मिनेशन। लैमीज थ्योरम भी पढ़ी जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, हम इसको पढ़ेंगे आगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लोड में सपोर्ट बीम, एनालिसिस फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आगे डिफरेंट वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिनसे हमारी जो वीडियोस बनती रहेंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या हमारा पोर्शन होता है, कैसे कैसे हमारा ये चीज़ें शुरू होती हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कर रहे हैं, हमने पढ़ी है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है,
मैकेनिक्स क्या होती है बेटा? मैकेनिक्स क्या होती है? एक हमारी ब्रांच होती है साइंस की, जिसमें हम लोग डिफरेंट फोर्सेस को पढ़ते हैं और उनके जो इफेक्ट है उसको कंसिडर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ये विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार और वस्तु पर बल के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मीन्स यहाँ पर कोई भी फोर्सेस एक्ट हो रहा है, किसी भी बॉडी पे कोई भी फोर्स लग रहा है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो फोर्स बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रहा है उसके बारे में सारा डिटेल में हम लोग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। मैकेनिक्स को बल विज्ञान भी कहा जाता है, फोर्सेस ऑफ साइंस भी हम लोग इसे कहते हैं। चलिए आगे चलें। मैकेनिक्स को दो भागों में बांटते हैं हम लोग, एक है स्टैटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक वो ब्रांच होती है जिसमें वस्तु को केवल स्टैटिक पोजीशन पे हम लोग उसको उसके फोर्सेस की एनालिसिस करते हैं। मींस कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तो जब वो किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी अगर स्टेबल कंडीशन पर है, मूव नहीं कर रही है, तब जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो हम लोग स्टैटिक्स के अंदर उसकी स्टडी करते हैं। और जब मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है स्टैटिक्स, जिसमें हम लोग बॉडी के फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। आगे हम बात करें डायनेमिक्स। डायनेमिक्स वो ब्रांच है जिसमें वस्तुओं को केवल मूविंग कंडीशन पर, जब बॉडी हमारी मूव कर रही है या कोई मटेरियल हमारा मूव कर रहा है, तो उस पर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं या जो भी चीज़ें एक्ट कर रही हैं उसके ऊपर डिफरेंट कंडीशंस पे, उसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो वो हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक्स के अंदर। मीन्स जब बॉडी हमारी मूव कर रही है, उस पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका क्या एनालिसिस होगा, किस तरीके से बॉडी के अंदर फोर्सेस चेंज होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम डायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, इस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा स्केलर क्वांटिटी। जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कोई भी राशि, कोई भी क्वांटिटी है, तो जब कोई भी क्वांटिटी है तो उसको जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे या हम उसके बारे में बताएंगे, तो वो जो क्वांटिटी होती है वो हमारी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम बात कर रहे हैं मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, वॉल्यूम, तो ये सब ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको बताने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। ये हम लोग कहते हैं जिसमें हमारा क्वांटिटी जो होती है वो केवल मैग्नीट्यूड। मीन्स जैसे मान लीजिए हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, तो जब किसी बॉडी, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी पे हम जब फोर्स लगा रहे हैं, तो इस बॉडी पे जब फोर्स लग रहा है तो जब फोर्स जो लगेगा वो किसी न्यूटन पे लगेगा। मीन्स कोई न्यूटन होगा 10 न्यूटन, और उस पे जो ये फोर्स लगेगा किसी ना किसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरह की जो हमारा फोर्स होता है, ये जो फोर्स होता है ये कहलाता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स इसमें हमारा फोर्स के साथ मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन भी हमें चाहिए। आगे ये बात करें, जैसे स्केलर क्वांटिटी में बात करें, जैसे हम मास की बात करें, जैसे किसी बॉडी का मास होता है, हम लिखते हैं 50 kg। तो 50 kg लिखने का मतलब ये होता है कि उस बॉडी का मास जो है वो 50 kg है, ठीक है। और इसका मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं पता चल रही है हमारी कि किधर मास अप्लाई हो रहा है, किधर मास अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस तरह की जो राशि होती है, क्वांटिटी वो क्या होती है हमारी, वो कहलाती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखा है कि जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताना आवश्यक होता है, वो हमारी सदिश राशि होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं फोर्स, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब जो चीज़ें हैं हमारी, ये सारी क्या है, हमारी सदिश राशि है। मीन्स अगर हम मान लीजिए हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी बॉडी को, जैसे ये मान लीजिए हमारी बॉडी, इसको हम लोग ने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे जब हमने डिस्प्लेस किया तो मान लीजिए ये हमारा ये 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये हमारा डिस्टेंस भी है और ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है। लेकिन अगर यही बॉडी अब वापस 0.5 मीटर वापस आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तब डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 0.5 मीटर, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो 1.5 मीटर होगा। तो ये चीज़ें होती है हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। तो डिस्टेंस हमारी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें हम जो डायरेक्शंस होती हैं उसको मेंशन नहीं करते हैं हम लोग डिस्टेंस में, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती उसमें हम डायरेक्शंस को मेंशन करते हैं। इसीलिए जब कोई बॉडी इस पॉइंट से, ये जो दो पॉइंट हमने बना रखा है,
ये 2 पॉइंट पे मान लीजिए बॉडी यहाँ से चलती है और यहाँ वापस आके आती है, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये हम लोग कहते हैं विस्थापन जो होता है वो 0 होता है। लेकिन यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो डबल होता है जो सिंगल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है, एक बाहरी कारक होता है जो किसी वस्तु या पिंड की विराम अवस्था या समान अवस्था को बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। या मान लीजिए कोई सी बॉडी पे बाहर से कोई एक फोर्स लग रहा है, तो उसको हम लोग ने कहा एक बाहरी कारक है, जिसपे अगर फोर्स लगता है तो जो किसी भी वस्तु की जो स्टेट होती है, जो अवस्था होती है, वो क्या होती है, चेंज होती है। मान लीजिए अगर बॉडी स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो उस पर फोर्स लगेगा तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। और अगर बॉडी या मटेरियल पहले से रुका हुआ है, ठीक है, नहीं, मान लीजिए, मान लो मटेरियल हमारा चल रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा तो वो बॉडी रुक भी सकती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि फोर्स क्या होता है, एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जिससे किसी भी वस्तु की अवस्था को हम लोग परिवर्तित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन होता है और डाइन होता है। ठीक है, तो ये दोनों मात्रक होते हैं न्यूटन, और ध्यान रखिएगा 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। अगर कभी कन्वर्जन पूछा जाए कि अगर नहीं पता हो किसी को तो कन्वर्जन हम बता दें, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, चलिए आगे चले, हम लोग बात करते हैं आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, कि मैं फोर्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, की बल का परिमाण क्या होगा। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि भाई किस डायरेक्शन में फोर्स हमारा एक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट, बल का क्रिया बिंदु, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मीन्स किस पॉइंट पे हमारा वो फोर्स एक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, बल का क्रिया रेखा, मीन्स कि फोर्स जो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, किस दिशा में हमारा वो अप्लाई हो रहा है, या लाइन ऑफ एक्शन। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, इस बॉडी पे ये फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है, ये बॉडी पे एफ अप्लाई हो रहा है, तो एफ जो होगा मैग्नीट्यूड होगा। ये जो शो हो रहा है ये डायरेक्शन शो हो रहा है फोर्स का। पॉइंट ऑफ एक्शन मीन्स ये जो हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन है, यही हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन है। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सा है, ये लाइन ऑफ एक्शन है हमारा। देख रहे हैं आप, ये है हमारा लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि इसी लाइन पे फोर्स एक्ट कर रहा था, तो यही हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। तो ये क्या होते हैं, हमारे चारों करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करता है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, एक उसका डायरेक्शन होता है, एक उसकी पॉइंट ऑफ एक्शन होता है, और एक उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है। चलिए अब आगे चले, हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस, कि कौन कौन से सिस्टम ऑफ फोर्सेस होते हैं और किस किस सिस्टम ऑफ फोर्सेस के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए हमने आपको ये पूरा टेबल बना रखा है सिस्टम ऑफ फोर्सेस में। सबसे पहला है हमारा सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, और सिस्टम ऑफ, जब भी हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं तो 2 पार्ट में हम लोग उसको बांटते हैं। पहला सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, दूसरा है सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अब सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस को 3 भागों में बांटते हैं हम लोग। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, जिसे कहते हैं हम लोग समतलीय संगामी बल। सेकंड है कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, समतलीय असंगामी बल। और तीसरा है समतलीय समानांतर बल, कोप्लेनर प्लेनर पैरेलल फोर्सेस। तो ये तीनों जो फोर्सेस हैं वो हमारे कोप्लेनर फोर्सेस होते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कौन सा है, असमतलीय बल निकाय, सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस पढ़ेंगे, असमतलीय संगामी बल। दूसरा है नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, असमतलीय असंगामी बल। और तीसरा है हमारा असमतलीय समांतर बल, जिसे कहते हैं नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो ये हमारे सारे फोर्सेस हैं। अब हम इसे, इन सारे फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आगे चले, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले है हमारा समतलीय बल निकाय, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। इसमें हम बात कर रहे हैं समतलीय बल निकाय, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस होते हैं, देखो जब कोई फोर्स किसी प्लेन पे एक्ट कर रहा है, या सिस्टम ऑफ फोर्सेस मींस जब बहुत सारे फोर्सेस एक साथ किसी भी सिस्टम में एक्ट कर रहे हैं या किसी भी बॉडी में लग रहे हैं,
ठीक है, और वो लगने कैसे चाहिए, वो किसी एक प्लेन पे लगने चाहिए। तो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं वो कहलाते हैं सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, समतलीय बल निकाय। जिस बल निकाय में सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में होती हैं उसे समतलीय बल निकाय कहते हैं। देखिए जैसे हम इसका उदाहरण दिखाते हैं आपको, ये फोर्सेस कैसे हैं हमारे, ये जो फोर्सेस हैं हमारे, ये कैसे हैं हमारे, ये हमारे लग रहे हैं कोप्लेनर फोर्सेस। ये फोर्स कैसे हैं, कोप्लेनर फोर्सेस। ये फोर्स कैसे हैं, कोप्लेनर। क्यों, क्योंकि हमारे जो फोर्स लग रहे हैं वो किसी एक प्लेन पे लग रहे हैं। ठीक है, कोई दूसरे तीसरे प्लेन पे एक साथ नहीं लग रहे हैं। ये एक प्लेन पे लग रहा है, ये भी एक प्लेन पे लग रहा है, और ये भी एक प्लेन पे लग रहा है। तो इस टाइप के जो फोर्सेस होते हैं वो हमारे कहलाते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। तो चलिए अब हम फिर से वही बात करते हैं दोबारा। देखिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर है हमारा जो समतलीय बल निकाय होता है कोप्लेनर फोर्सेस, वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। देखिए यहाँ पे लिखा है हमने समतलीय संगामी बल, एक ही समतल पर लगने वाले बलों के निकाय जिसमें जिसके सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं अथवा किसी एक ही बिंदु पर मिलती हों, वो कहलाता हमारा समतलीय संगामी बल निकाय। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है हमारा इस तरीके से, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस तरीके से, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस तरीके से, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है हमारा किसी एक पॉइंट के अराउंड लग रहा है, किसी पॉइंट से हमारे डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये फोर्सेस, इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं वो कहलाते हैं हमारे संगामी बल। ठीक है, यह कहलाते हैं कनकरेंट फोर्सेस। ठीक है, और ये हमारे एक प्लेन पे लग रहे हैं, इसीलिए हम लोग कहेंगे इसे कोप्लेनर फोर्सेस। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। आइए हम इसे अच्छे से समझते हैं कि इसका फिगर देखिए, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो आपका फिगर बना रखा है इसमें आप देखिए, ये जो सेंटर पॉइंट है इस पे F1 इधर क्यों लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है, F4 इधर लग रहा है, F5 इधर लग रहा है और F6 इधर लग रहा है। तो तीनों जो फोर्सेज, ये तीनों कह रहे हैं सॉरी, जो 6 फोर्सेज है, 6 फोर्सेज हैं, वो जो लग रहे हैं वो किसी एक पॉइंट से लग रहे हैं। ठीक है, वो सारे पॉइंट से लग रहे हैं। F1 बाहर क्यों लग रहा है, F2 भी बाहर क्यों लग रहा है, लेकिन F3 अंदर क्यों लग रहा है, ध्यान रखिएगा, F3 हमारा अंदर क्यों लग रहा है, F4 बाहर, F5 बाहर और F6 भी अंदर क्यों लग रहा है। तो इस टाइप की फोर्सेस जो अंदर या बाहर किसी एक पॉइंट से निकलते हैं वो हमारे संगामी बल होते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं किसी एक प्लेन पे लग रहा है, तो जब ये किसी एक प्लेन पे लगेंगे तो कहलाएंगे हमारे कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, समतलीय बल। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं समतलीय संगामी बल का एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड वाला क्या है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, समतलीय असंगामी बल। अब ये कौन सा बल होता है, ये ऐसे बल होते हैं, ये जो बलों का निकाय होता है जिसमें जो फोर्सेस जो लगते हैं, जो भी बल लगते हैं वो किसी एक पॉइंट पे नहीं लगते हैं। ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट पे लगेंगे लेकिन किसी एक प्लेन पे होंगे, किसी एक तल पर होंगे। तो इस टाइप के जो फोर्सेस होंगे वो हमारे कहलाते हैं समतलीय असंगामी बल, कोप्लेनर नॉन करंट करेंट फोर्सेस। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है वो हमारा एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है जो कि बता रहा है कि समतलीय असंगामी बल है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स F3 इधर लग रहा है, F4 ऊपर क्यों लग रहा है, F5 ऐसे लग रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो हर एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जिस पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये किसी एक प्लेन पे लग रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये प्लेन पे लग रहे हैं। इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है हमारा समतलीय असंगामी बल का एग्जाम्पल है। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो तीसरा है। तीसरा कौन सा है, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अब कोप्लेनर प्लेनर फोर्सेस में कौन से, एक ही समतल पर लगने वाले बलों का निकाय जिसमें सभी बलों की क्रिया रेखाएं आपस में समानांतर हैं, अर्थात किसी भी बिंदु पे आपस में प्रतिच्छेद ना करें, इसे समतलीय समानांतर बल कहते हैं। ठीक है, मीन्स क्या हो गया कि ये जो बल जो लग रहे हैं हमारे वो कैसे हैं, समानांतर भी होने चाहिए और समतलीय भी होनी चाहिए। मीन्स किसी एक प्लेन पे भी लगें फोर्सेस, और वो फोर्सेस किस तरीके से होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, समानांतर होने चाहिए। तो देख सकते हैं आप, जैसे ये जो हमने बना रखा है, ये जो फिगर है हमारा, ये हमारा किसका है, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। मीन्स इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। मीन्स ये फोर्स कैसे हैं, पैरेलल है, समानांतर है। ठीक है, और क्या है, ये किसी एक प्लेन पे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं एक ही प्लेन पे लग रहे हैं।
ठीक है। तो जब इस तरीके से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, किसी एक प्लेन पे फोर्स लग रहा है और वो पैरेलल भी लग रहे हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, समतलीय समानांतर बल। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है असमतलीय समानांतर बल। असमतलीय जो समानांतर बल होता है, असमतलीय बल निकाय, सॉरी पहले बात करेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। जिस बल निकाय में सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही समतल में ना होकर भिन्न भिन्न तलों में होती हैं, वो असमतलीय बल निकाय कहलाती है। मीन जो फोर्सेस होते हैं वो हमारे एक ही तल में ना लग के अलग अलग तल पे लगते हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तलों पर, प्लेन्स पे अप्लाई होते हैं फोर्सेस, तो वो हमारे कहलाते हैं असमतलीय बल निकाय। ठीक है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है हमारा प्रकार, वो कहलाता है असमतलीय संगामी बल, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। मींस जो इस तरह की फोर्सेस होते हैं, हम बात कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल ले लें, जैसे ये है बॉडी, इस बॉडी पे फोर्स एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है। तो आप ये देख सकते हैं अलग अलग प्लेन पे ये फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है। अलग अलग प्लेन पे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से लग रहे हैं। आप देख सकते हैं किसी एक फिक्स पॉइंट है जिससे ये फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस होंगे वो कहलाएंगे हमारे नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस या असमतलीय संगामी बल। देखिए इसकी एग्जांपल की हम बात करें, देखिए इसका हमने बढ़िया से एक एग्जांपल बना रखा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये असमतलीय संगामी बल है, जिसमें आप ये देख सकते हैं ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, इस पॉइंट से फोर्सेस हमारे अलग अलग प्लेन पे देख सकते हैं लग रहे हैं। तो जब ये अलग अलग प्लेन पे लग रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं असमतलीय बल। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से लग रहे हैं तो ये कहलाते हैं हमारे संगामी बल। तो ये असमतलीय संगामी बल है। ठीक है। चलिए आगे आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, जो है असमतलीय असंगामी बल, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ये कौन से होते हैं? वो फोर्सेस होते हैं या वो बल होते हैं जिनका जो तल होता है वो भी अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं बल। ठीक है। अलग अलग प्लेन पे अप्लाई हो रहे हैं, और वो जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है। मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रहे हैं, मीन्स उनकी क्रिया रेखाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इस टाइप के जो फोर्सेस होते हैं वो कहलाते हैं हमारे नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, भिन्न भिन्न तलों में लगने वाले ऐसे बलों का निकाय है जिसके सभी बलों का क्रिया रेखाएं ना तो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो और ना ही आपस में समानांतर हो, असमतलीय असंगामी बल निकाय कहलाते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण हम देखें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये हमारा, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये फिगर जो बना रखा हमने, जो चित्र बनाया है, ये हमारा बताता है कि असमतलीय संगामी बल है। अब देखिए यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, इस प्लेन पे भी लग रहे हैं, इस प्लेन पे भी लग रहे हैं, तो ये 2 प्लेन पे लगेंगे तो कहलाएगा असमतलीय बल। और ये जो बल लग रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं अप्लाई हो रहे हैं। देख सकते हैं आपकी कोई एक फोर्स इधर लग रहा है, कोई एक फोर्स इधर लग रहा है, कोई इस प्लेन पे लग रहा है, कोई किधर भी लग रहा है, तो ये कहलाएंगे हमारे असमतलीय असंगामी बल। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा बल है कौन सा है, असमतलीय समानांतर बल। ठीक है। तो देखिए तीसरा जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है, असमतलीय समानांतर बल, भिन्न भिन्न तत्वों में लगने वाले ऐसे बलों का निकाय जिनमें सभी बलों की रेखाएं आपस में समानांतर है, अर्थात किसी भी बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करने की संभावना रखती हो और ना ही मिलती हो, असमतलीय समानांतर बल होती है। मतलब क्या हुआ कि जो भी फोर्सेस हमारे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, या जो भी बल लग रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर तल पे नहीं लग रहे, किसी एक तल पे अप्लाई नहीं हो रहे, अलग अलग तलों पर लग रहे हैं फोर्सेस। और वो जो फोर्सेस जो भी लग रहे हैं वो हमारे पैरेलल लग रहे हैं, समानांतर लग रहे हैं। तो इस टाइप के जो फोर्सेस होंगे वो कहलाएंगे हमारे नॉन कोप्लेनर और पैरेलल फोर्सेस। मीन्स जो फोर्स हमारे अलग अलग प्लेन पे लगे और साथ ही साथ पैरेलल होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखें, तीसरा जो हमने बना रखा है, ये देखिए यहाँ पर जो ये बना रखा हमने, ये वाला असमतलीय समानांतर बल। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है हमारा असमतलीय समानांतर बल का है, जिसमें हमारे जो तल जो हैं वो आप देख सकते हैं, एक ये तल है, एक ये तल है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग तलों पे, लेकिन पैरेलल लग रहे हैं। देख सकते हैं आप, दोनों फोर्स जो तल हैं उस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो पैरेलल लग रहे हैं, समानांतर लग रहे हैं। तो इस टाइप के जो फोर्सेस होंगे वो हमारे कहलाएंगे असमतलीय समानांतर बल। ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक्स इतना ही है मैकेनिक्स में, आज हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से फोर्स अप्लाई होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं,
और किस तरीके से फोर्सेस का एप्लीकेशन हमारा लगता रहता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा करेगी, आपके लिए ये सुटेबल रहेगी। और मैकेनिक्स की जो वीडियोस हैं ये कोई भी स्टूडेंट्स हमारे पढ़ सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट्स को हम लोग डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई भी कमेंट आपका आता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती, तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो थैंक यू गाइस।